जो श्रोता कथा सुनने आ रहे हैं वो कैसे हो, दोनों के लिए बताया, वक्ता के लिए भी बताया कि अगर कोई श्रोता कथा सुनने आ रहे हैं तो महाराज वैसे तो ऐसा बताया है कि इस कथा में 7 दिन के लिए भोजन को छोड़ दो, फलाहार करो, फलाहार पर रह के ही भगवान की कथा श्रोता करे, वक्ता करे और श्रोता सुने, ऐसा बताया है। लेकिन फिर भी अगर भूखा नहीं रह पाते, फलाहार में ही नहीं रह पाते तो क्या करें, एक टाइम भोजन कर लो, एक टाइम भोजन करके कथा सुनो। और एक टाइम भोजन भी नहीं कर पाते, ऐसा लगता है कि नहीं हम तो भैया एक टाइम ना रह पावे भोजन के बिना, तो फिर क्या करें, कथा नहीं सुने, फिर कथा में ध्यान नहीं लगाएं, फिर कथा को श्रवण नहीं करें। तो महाराज बताया है भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरम प्रोक्तम कथा विघ्नो करो यति। अगर उपवास नहीं रख सकते तो भोजन कर लो दोनों टाइम, भोजन करके दोनों टाइम कथा सुनो, कथा में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं हम तो भैया भोजन करके कथा सुनेंगे, तो उसमें लिखा है कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। अगर तुम्हें लगता है कि तुम भोजन करोगे, भोजन करके तुम कथा सुन पाओगे, तो भोजन दोनों टाइम चकाचक करो, पर कथा को मत छोड़ो, कथा को मत छोड़ो महाराज। नो उपवासो वरम प्रोक्तम, नो उपवास मत करो, व्रत कोई उपवास मत करो, लेकिन भगवान की कथा को, भागवत कथा को मत छोड़ो। जो भगवान की कथा सुनता है, जो भगवान की कथा को श्रवण करता है, उसको क्या मिलता है? अरे श्रोता आएंगे सुनने को, जैसे मंदिर जाते हैं बहुत से भक्त, तो क्या भाई कोई ना कोई मन में कामना होती है सबके, कुछ ना कुछ कामना लेके जाते हैं सभी भगवान से कि मंदिर में जा रहे हैं तो प्रभु हमें ये चाहिए, हमारी ये काम नहीं बन रही, इस काम को बनाओ, हमारा ये काम नहीं बन रहा, इस काम को बनाओ। सबकी कुछ ना कुछ कामना होती है। तो उसकी क्या, जो श्रोता कथा सुनने आएंगे वो भी कुछ सोच के आए, विचार करके आए, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में बिना स्वार्थ के तो व्यक्ति कुछ करता ही नहीं है महाराज। तो जब श्रोता कथा सुनने आएंगे तो उनको क्या मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा भागवत से, भागवत सुनने से क्या लाभ मिलेगा? शनकादिक कहने लगे दरिद्र रोगी निर्भाग्य पाप करवान अनपत्यो मोक्ष कामम शृणुयाच कथामिमा। क्या मिलेगा? जो दरिद्री हैं उनकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, जो रोगी है, जो रोग से युक्त है, उनका रोग समाप्त हो जाएगा, जो भाग्यहीन है, जिनका भाग्य डूबा हुआ है, जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा, जो भगवान की कथा को सुनेंगे उनका भाग्य चमक जाएगा। अर्थात जो माताएं निपुत्री हैं, जिनके पुत्र नहीं है, उन्हें पुत्र मिलेगा। अर्थात किसी के पुत्र होके मर जाता है, जैसे पुत्र को जन्म दिया माताओं ने और तत्काल पुत्र मर गया, तो उनके जितने भी कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएंगे। और जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो भगवान की कथा बस भाव से सुनने आ रहा है, उसको भगवान ये कथा मोक्ष प्रदान कर देगी, मोक्ष दे देगी, भगवान के धाम के लिए उसको भेज देगी। वो भगवान के धाम के लिए उसके जीवन को, उसके मार्ग को महाराज स्थगित कर देगी, स्थापित कर देगी ये कथा।